हेलो एंड वेलकम टू लर्न ग्रो एंड सक्सीड। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 5 के टॉपिक्स सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है। तो अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल कंडक्टिंग hollow cylinders A and B। जब दो हॉलो सिलेंडर्स जिनकी एक कॉमन एक्सिस हो, कोएक्सियल का मतलब कॉमन एक्सिस, जो कि आप डायग्राम में ये देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ये इसकी एक्सिस है, कॉमन एक्सिस। तो दो हॉलो सिलेंडर्स जिनकी एक कॉमन एक्सिस हो, ठीक है, वो कंसिस्ट करते हैं एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, जिसमें दो सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी, दोनों की एक कॉमन एक्सिस है। लेट के जो सिलेंडर ए है, जो अंदर वाला सिलेंडर है, उसका रेडियस स्मॉल ए, एंड जो दूसरा सिलेंडर है, आउटर सिलेंडर, उसका रेडियस जो है वो हम बी कंसीडर करते हैं। इस सिलेंडर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए, देखिए कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। वी नो दैट C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें चाहिए चार्ज कितना है और पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो चार्ज जो है वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ये क्या चीज है, Q इज इक्वल टू लेमडा एल, वेर लेमडा इज चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ पे कितना चार्ज है, वो होती है चार्ज डेंसिटी। इस फॉर्मूले से हम चार्ज निकाल सकते हैं लेमडा एल। तो Q तो निकल जाएगा लेमडा एल, एंड जो V है पोटेंशियल, ये हमें निकालना होगा किस फॉर्मूला से, कि हम वी नो दैट V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, और ये इक्वल होता है इंटेग्रल ए टू बी ई डी आर, जो कि पिछले चैप्टर में हमने, जो थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा है। इन दो फॉर्मूले से जब हम चार्ज और पोटेंशियल निकाल देंगे, वो वैल्यू इस इक्वेशन में C इज इक्वल टू क्यू वी में पुट करने पर हम जो है कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें यही दो चीजें फाइंड आउट करेंगे, पहले चार्ज एंड पोटेंशियल। तो let two coaxial cylinders A and B, let small a and small b be their radii, ये उनके रेडियस हैं। ओके, so if a charge plus q is given to cylinder A, तो क्या होगा, जब हम सिलेंडर ए को प्लस क्यू चार्ज देंगे, जो आउटर सिलेंडर है उस पे इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। इनर फेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और आउटर फेस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। और प्लस, क्योंकि कैपेसिटर में आउटर सिलेंडर जो है वो अर्थ किया होता है, इसलिए प्लस क्यू चार्ज जो है वो अर्थ को फ्लो हो जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा सिलेंडर ए पर प्लस क्यू चार्ज और सिलेंडर बी पर माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, so if a charge plus q is given to cylinder A and B is earth, तो क्या होगा, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू induced charges are produced on
inner and outer surface of cylinder B. And since cylinder B is earth, hence plus Q charge flows to earth, जो कि हम हर एक कैपेसिटर में करते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट P मान लेते हैं जो कि इस कॉमन एक्सिस से r डिस्टेंस पे है। पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द कॉमन एक्सिस, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखिए, पॉइंट P जो है वो सिलेंडर B के अंदर है, और हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक ठीक है, तो इसलिए पॉइंट P पर कंडक्टर B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो
Energy stored in a charged capacitor। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर is stored in it in the form of energy called its electrical energy। देखिए वर्क डन करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि some form of energy is required to perform the work, and energy can neither be created nor be destroyed, so that energy must be converted into another form, which is here, which in this case is electrical energy। So work done in charging a capacitor is stored in it in the form of energy called its electrical energy। ठीक है, तो डायग्राम देखिए कि लेट एक कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स हैं ए एंड बी, जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, प्लेट बी अर्थ की गई है, और लेट के जो बैटरी है वो इंस्टॉलमेंट्स में चार्ज सप्लाई कर रहा है। तो एक इंस्टॉलमेंट डी क्यू जो है, बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया, जिसकी वजह से प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इट इज प्लस क्यू एट एनी टाइम। ड्यू टू दिस चार्ज ऑन प्लेट ए, बी पर इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, इनर फेस पर माइनस क्यू चार्ज और आउटर फेस पर प्लस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज जो है वो फ्लो कर जाएगा अर्थ को। तो प्लेट्स ए और बी पर रह जाएंगे चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब अगर फर्दर बैटरी और चार्ज सप्लाई करती है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ए पर जो है प्लस क्यू चार्ज है, उस चार्ज के अगेंस्ट जो है वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन is stored
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो देखते हैं कि वो वर्क डन कितना होगा। तो लिखिए, देखिए, a capacitor C can be charged by connecting it to a battery. The plate A receives positive charge, due to which induced charges develop on plate B minus Q on its inner face and plus Q on its outer face, which flows to earth। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। और किसी टाइम पर डी क्यू चार्ज जो है वो ऑलरेडी प्लेट ए पर है, जिसकी वजह से अब फर्दर चार्ज करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। सो लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब एडिशनल डी क्यू चार्ज जो है हमने सप्लाई करना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन, एडिशनल चार्ज का मतलब है जो चार्ज ऑलरेडी है उसके बाद जो और चार्ज दिया जा रहा है। व्हेन एडिशनल चार्ज dq is brought to the capacitor, is brought to the capacitor is given by that it is dw, small amount of work done, which is given by v into dq। v जो कि होता है q अपॉन c, उसकी वैल्यू हम भर सकते हैं q अपॉन c इंटू डी क्यू। ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग स्मॉल चार्ज डी क्यू। ठीक है, एट एनी टाइम। तो टोटल वर्क डन इन गिविंग द चार्ज Q, कैपिटल Q, टोटल चार्ज Q, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने चार्ज, पहले इस पे चार्ज जीरो था, तो जीरो से लेकर के प्लस Q तक चार्ज देने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हम निकालेंगे। देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज प्लस Q और कैपिटल Q टू द कैपेसिटर इज गिवन बाय, उसको कैसे लिखेंगे हम? टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटेग्रल जीरो टू Q, क्योंकि चार्ज जो है पहले कैपेसिटर पे जीरो था, जीरो से टोटल चार्ज Q तक जितना भी हमें वर्क डन करना पड़ रहा है Q अपॉन C इंटू डी क्यू, उसको इंटीग्रेट करेंगे। कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम बाहर निकाल सकते हैं और अंदर हमारे पास बच जाएगा जीरो टू क्यू, सॉरी यहाँ पे क्यू लिख दिया है, जीरो टू क्यू और अंदर बच जाएगा क्यू इंटू डी क्यू। तो इंटेग्रल एक्स एन डी एक्स का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, विच इज एक्स रेज्ड पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? वन अपॉन सी इंटू एक्स, यहाँ पर क्यू है, सो क्यू स्क्वेयर, वन प्लस वन, यहाँ पर एक्स रेज पावर एक्स की पावर वन है, सो वन प्लस वन वन, अब क्यू की पावर टू हो जाएगी अपॉन टू। और लिमिट्स हैं जीरो से लेकर के क्यू तक। अब मॉड को हटाने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास बच जाएगा वन अपॉन टू सी, ये टू बाहर आ जाएगा, वन अपॉन टू सी और अंदर बच जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वेयर, बिकॉज लोअर लिमिट जीरो है तो माइनस जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो वन अपॉन टू सी इंटू क्यू स्क्वेयर। ठीक है, तो
this is total work done, and this work done is stored in the form of energy. So it is denoted by U, energy. Hence U is equal to W is equal to 1/2C into Q square. फर्दर यहाँ पे यदि हम अब Q की वैल्यू पुट करें, वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो वी विल हैव U इज इक्वल टू 1/2C इंटू CV²। C से C कट, देखिए ऊपर C का स्क्वायर है, नीचे C है, तो C कट जाएगा, तो बच जाएगा हाफ ऊपर C and V square. So U is equal to half CV square. This is the required expression for the energy stored in a capacitor. Okay, तो C जो है वो हमारे पास कैपेसिटेंस की यूनिट फेरेड है, तो ये फेरेड में है, एंड V पोटेंशियल जो है वो वोल्ट्स में है, ठीक है, एंड U जो है वो जूल्स में है। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो ये हमारे आज के दो टॉपिक्स थे, नंबर वन cylindrical capacitor and number two energy stored in a charged capacitor।